व्यूअर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की डिवर्मिंग के टॉपिक पे। तो हम ये डिवर्मिंग इस्तेमाल करने लगे हैं। 1 ml हमने ये दवाई ली है और 1 ml इसमें हमने पानी डाला है। तो ये बकरी के बच्चों को हम पिलाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ डिवर्मिंग कब करनी चाहिए, डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है, डिवर्मिंग करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। छोटे बच्चों में पेट के कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चा कमज़ोर हो जाता है, वज़न नहीं इसका बढ़ता, बाल इसके रूखे हो जाते हैं और कभी कभार इसे दस्त भी लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की बर वक्त डिवर्मिंग की जाए। आम तौर पर लोग जो हैं 15 से 20 दिन बाद डिवर्मिंग कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि आप 30 दिन के बाद डिवर्मिंग कर दें और हर 30 दिन के बाद ये कम से कम 3 से 4 महीने तक इस अमल को दोहराते रहें। डिवर्मिंग करते वक्त बच्चे का वज़न देख लें आप, और बच्चे को जो रिकमेंडेड डोज़ है आपकी, जो डिवर्मर आप यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा तजावज़ कभी भी ना करें। कमज़ोर बच्चा जो है उसकी कोशिश करें डोज बिल्कुल कम रखें। याद रखें कि सही वक्त पर डिवर्मिंग करने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है, उसका वज़न तेज़ी से बढ़ता है। मुस्तकबिल में वो बच्चा आपका अच्छी बकरी या अच्छे बकरे में तब्दील हो सकता है। ये देखें आपके सामने हमने 1 ml इन बच्चों को दिया और 1 ml इसमें हमने पानी शामिल किया है और आराम से सिरिंज के साथ दवाई पिला दी है। बल्कि वो शायद उन्हें अच्छी लगी है, वो और मांग रहे हैं, लेकिन आपने रिकमेंडेड डोज ही देनी है। ये वंडा किड स्टार्टर बच्चों के पास 24 घंटे रखें आप, ठीक है। ये पानी रखें आप और ये इनके नीचे ये घास फूस लाजमी बिछाएं, डायरेक्ट मिट्टी इन्हें ना चाटने दें। तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे सेहतमंद और तवाना होंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना और अपने कीमती जनों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।